ओम शांति। ओम शांति। आज परमपिता शिव बाबा की कृपा से हम यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं और जब हम ओम शांति की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है। तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उतनी सी बात करूँगा जो साधारण समझ में आ जाए और विषय अंतर्गत ही बात करूँगा। तो आज का विषय है वैश्विक शांति के लिए शिल्पकार के रूप में मीडिया की भूमिका। शिल्पकार क्या करता है? अगर मैं शिल्पकार की बात करूं तो सबसे बड़ा शिल्पकार जो है हमारा जो है कुंभकार होता है। मिट्टी से जो है वो जो चाहता है वो बना लेता है और सुंदर बनाता है। ऐसे ही जो है मीडिया, जो हमारी ये फ्रेटर्निटी है मीडिया की, ये मीडिया की फ्रेटर्निटी जो है सफ़ेद को लाल बना सकती है, लाल को सफ़ेद बना लेती है। हमें किसी सूचना को उसको जो है हमें बढ़ा चढ़ा के बताना है तो बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं, अगर उसको सामान्य रूप से करना है तो सामान्य रूप से कर देते हैं। किंतु मीडिया का दायित्व ये नहीं है, मीडिया का दायित्व इससे कुछ हट करके है, मैं आपको बता दूं। और दायित्व ये है कि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया के साथ साथ 3 स्तंभ और भी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है विश्व शांति के लिए। लेकिन मीडिया को क्यों ज़्यादा जिम्मेदारी दी जा रही है? क्योंकि मीडिया के हाथ में एक जो है कलम है, मीडिया के हाथ में आपके पास है मोबाइल है, मीडिया के हाथ में आपके पास में जो माइक है, तो उसकी बात को जो है सब सुनते हैं। किंतु आज जो कुछ हो रहा है उसमें चूंकि मैं भी मीडिया फ्रेटर्निटी से ही हूं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने साथ न्याय नहीं कर रहे। आप कहेंगे कि देखिए आप तो मीडिया से और आप मीडिया की बात ही कर रहे हैं। आप जाइए 2-3 जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के जो 2-3 बढ़िया चैनल्स हैं उनको खोलिए। 4 बजे के आसपास के 1-1 घंटे का उनका प्रोग्राम होता है, और जब उनका प्रोग्राम चालू होता है तो उसी में जो है एम्बुलेंस की आवाज़ और वो जो सायरन की आवाज़ और उसके बाद में जो चीख चिल्लाहट होती, तो ऐसा लगता है कि एटम बम हमारे सर के ऊपर ही फट रहा है। और उसकी चीख चिल्लाहट को हम बड़े आराम से सुनते हैं और बढ़िया टीआरपी भी मिलती है। तो क्या हमारा मीडिया क्या इसी बात के लिए बना हुआ है? हमारा मीडिया इस बात के लिए नहीं बना हुआ। हमारा मीडिया इस बात के लिए बना हुआ है कि विश्व में हमें जो है शांति के लिए हमें क्या करना है। विश्व में इस समय जो सबसे बड़ी जो चारों तरफ जो अशांति फैली हुई है उसमें मीडिया की भूमिका सबसे ज़्यादा है। और ये सौभाग्य की बात है कि जो ब्रह्मा कुमारी जहाँ हम बैठे हुए हैं इस समय, वो ब्रह्मा कुमारी से जो है हमारे इस देश के जो मुख्य जो 2 हस्ती हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उनका इस संस्थान से बहुत बड़ा लगाव है। और इस संस्थान के जो वाइब्रेशन जो उन्होंने ग्रहण किए हैं वही वाइब्रेशन पूरे देश को जा रहे हैं, पूरे विश्व को जा रहे हैं। और इसी का कारण है कि आज विश्व में जो है दूसरी जगह इतनी अशांति है, फिर भी भारत में काफ़ी हद तक जो है हम लोग शांत हैं। पड़ोसी के देश में आप चले जाइए, वहाँ पे जो है पेट्रोल में नहीं मिल रहा, खाने के लिए नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रही, ये मिल रही है, लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ है। इसका कारण है कि हमारे यहाँ से अभी भी जो है शांति की जो है वाइब्रेशंस हैं। ये ब्रह्मा कुमारी जो है 142 कंट्रीज में कम से कम 1 मिलियन जो इनके जो है बिल्कुल ये समझ सकते पूर्ण दानी जो हमारे जो लोग हैं, वो जो वाइब्रेशन फैला रहे हैं उसका एक कमाल है। आपको बता दें, आपने देखा होगा कि हम बार जो है तो बीच में जो है ट्रम्प का जो आ रहा है सवाल, ट्रम्प का आ रहा है। ट्रम्प महोदय हालांकि हम पॉलिटिकल चीज़ों को जो है ज़्यादा डिस्कस करने में विश्वास नहीं करते, लेकिन चूंकि जब शांति की बात होती है
तो आए थे शांति के लिए, जो नोबेल पुरस्कार लेने के लिए, और आज उन्होंने विश्व में क्या स्थिति कर दी है, और उस स्थिति में हमारी जो मीडिया की क्या भूमिका चल रही है, आप इस पर विचार करिए। बहुत कम ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया है जो ये कह रहा हो कि जो कुछ हो रहा है, ये जो इसका जो है सबसे बड़ा जन्मदाता जो है इजराइल है या अमेरिका है, ये कहने की किसी में हिम्मत नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं हम अपने उस एक प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो उस प्रेशर से बाहर हमें आना चाहिए। और उस प्रेशर से बाहर आने के लिए हमें क्या है, हमें फिर वहीं पे जो है आना पड़ेगा जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे शुरुआत जो कर रहे हैं आत्मा के जो गुणों को लेकर के, आत्मा के जो चिंतन को लेकर के, उसी के ऊपर हमें आना है। यहाँ हम लोग जो आते हैं, आकर के जो है, हाँ इस बीच में आपको एक चीज़ और बता दो आपसे, ट्रम्प को जो है, जो ट्रम्प महोदय को जो मिला है आर्किटेक्ट ऑफ पीस अवार्ड मिला है 21 अक्टूबर 2025 को, वहीं की एक रॉकफील्ड सोसाइटी है, उसने जो है उसको दिया है ये अवार्ड। किसी मीडिया हाउस ने कहा कि भाई ये किस चीज़ का अवार्ड दे रहे हैं आप इनको, जो पूरे विश्व में अशांति फैला रहा है? किसी मीडिया हाउस ने कहा या किसी मीडिया ने कहा कि ये किस चीज़ का अवार्ड है? भाई हम बड़े प्रेम से देख रहे हैं, बड़े प्रेम से जो है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। इसलिए मेरा जो है यहाँ पे जो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं मैं कहूँगा, मीडिया हाउस को जो है सबसे पहले, मीडिया को जो है, जो जितने मीडिया कर्मी हैं उनको सबसे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए, और अपने अंदर झांक के सबसे पहले अपने अंदर से शुरुआत करनी चाहिए, अपने अंदर से परिष्कृत करना चाहिए। अभी मेरे पास में जो विजिटर्स बुक आई थी उसमें उन्होंने कहा कि साहब आप कुछ कमेंट्स लिखी है। मैं बहुत एक सेकंड के लिए मैं सोचा कि मैं क्या कमेंट्स लिखूँ यहाँ, तो मुझे खाली एक चीज़ दिमाग में आई कि द प्लेस वेयर वी आर स्टैंडिंग हियर इज द बिगेस्ट गोल्ड माइन ऑफ द वर्ल्ड। इट्स टू यू हाउ मच गोल्ड यू कैन कलेक्ट। आप यहाँ से कितना सोना इकट्ठा करके लेके जा सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं। और आपको अगर वो नहीं दिखाई देता तो बहुत बड़ी बात है, नहीं दिखाई दे रहा तो आपका विजन की कमी है। यहाँ हम जो जितनी सुख सुविधा जो भोग रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल 5 स्टार की होटल की, और ये जो हमारी भाई और बहन जो हमें दे रही हैं, हमें शायद प्रकृति की तरफ हमने बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया। यहाँ पे पानी की कितनी समस्या होती है, यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जो ये पानी इकट्ठा किया जा रहा है, बाहर से पानी आता है। इसके अलावा ये जो प्रकृति की जो हमें जो वनस्पति वगैरह जो देख रहे हैं, इसको हमारे इस ब्रह्मा कुमारी ने बिल्कुल ओरिजिनल शेप में बनाए रखा है, इतना बड़ा निर्माण के बावजूद। तो ये तो प्रकृति से, जब आप प्रकृति से जुड़ने लगेंगे तो आपके अंदर सारे जो है वही जो आत्मा के गुण है सारे गुण आने लगेंगे। मैं जब ब्रह्मा कुमारी से जब जुड़ा था तब मुझे कोई आदमी लेके के नहीं आए थे यहाँ पे। वन फाइन मॉर्निंग मेरे दिमाग में यही आया था कि यार मैं इतने सारे जो आश्रम है यहाँ मैं जाकर के आया हूँ, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, और सभी आश्रम में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ऐसे नहीं कि आश्रम में सब खराबी चीज़ है कोई है कुछ नहीं। लेकिन पहली दफ़ा जब मैं यहाँ आया और 7 दिन का जब मैंने कोर्स किया तो मैंने देखा कि यार आत्मा के ऊपर जो है आज तक कहीं पे इतनी बड़ी चर्चा नहीं हुई जो चर्चा हो रही है। उसके बाद भी मैंने जो उसके ऊपर स्टडी करना चालू किया। यहाँ के जो साहित्य था वो भी था, गुरुग्राम में था, वहाँ गुरुग्राम में पूरा साहित्य नहीं मिल रहा था। मैंने जो है वहाँ सबसे पहले ये किया कि बाबा की कृपा हुई मेरे ऊपर कि वहाँ एक लाइब्रेरी बनाई है, और वो लाइब्रेरी मैंने कहा बाबा के पास मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं, लेकिन यहाँ की जो लाइब्रेरी होगी उससे 3500 किताबें जो हैं सबसे पहले यहाँ से ले जाके सबसे पहले 3500 किताबें रखी। तो वहाँ लोगों ने उसको पढ़ा, बाबा के बारे में जाना, मैंने भी जाना उसके बारे में। जानने के बाद में हम कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम पॉजिटिव क्या दे रहे हैं सोसाइटी को? पॉजिटिव ये हम जो देख रहे हैं सुबह से शाम तक तो हम निगेटिव न्यूज ही देख रहे हैं। हमारी टीआरपी का आधार भी वही है। हम जब पत्रकारिता पढ़ते हैं तो भी हमें वही बताया जाता है कि अगर कुत्ते को आदमी ने काट लिया तो कोई न्यूज नहीं, लेकिन आदमी ने कुत्ते को काट लिया तो न्यूज है। इट स्टार्ट्स विद द निगेटिविटी। भाई कैसी निगेटिविटी? भाई आप निगेटिविटी में पॉजिटिविटी में ढूंढिए। अभी दीदी ने बताया था, एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था कि उसमें भी निगेटिविटी में भी उन्होंने पॉजिटिविटी ढूंढ करके उनको अवार्ड किया। ऐसे ही हम लोग जो है यहाँ जो बेसिक जो चीज़ है मोस्टली हमें 2-3-4 चीज़ों के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, उसके ऊपर हमें करना चाहिए। सबसे पहले जो हम समाज को जो कुछ हम कंटेंट जो परोस रहे हैं
उन कंटेंट्स के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। और ध्यान में पहला पॉइंट है वो ये है, सही, निष्पक्ष एवं संतुलित समाचार प्रस्तुत करना। उसमें हमारी बायसनेस न हो, जो चीज़ है उसी को जो है संतुलित करते हुए, उसको ये भी नहीं कि बिल्कुल हाइप देते हुए जो हमने ऐसा बना दिया कि हमारी टीआरपी जल्दी जल्दी बढ़ जाए। दूसरा पॉइंट जो हमने जो देखा है उसमें है कम्युनिकेशन, संवाद जो है और जो समझ है उसको बढ़ावा दे। ये नहीं कि हम जो कम्युनिकेशन ऐसा करें कि जिसमें जो बढ़ावा न हो, आपस में वैमनस्यता पैदा हो और कुछ समाज में जो है आपस में जो एक दूसरे से खींचतान हो। तीसरा मैंने जो पॉइंट्स जो देखेगा उसमें यह है शांति संदेश का प्रसार। हमारे समाचार में जो है शांति का भी संदेश हो। ऐसा ही ना हो कि भाई झगड़ा, दो वर्गों में झगड़ा चल रहा है तो साथ में ठीक है हमने उसकी जो है अपना प्रेजेंटेशन दिया, उसका देने के साथ साथ हम ये भी कहा कि देखिए दोनों समाज एक ही है, एक ही पहले कुछ सिक्के हैं दोनों को दोनों, इनमें शांति का भी वो होना चाहिए। और संघर्षों का उजागर करें और समाधान पर चर्चा भी करें। संघर्ष अगर हो रहा है तो उसको उजागर करना कोई बुरी चीज़ नहीं, लेकिन साथ साथ में हम समाधान के ऊपर भी चर्चा करें कि इस संघर्ष को ये अगर ऐसा कर लिया था तो इस संघर्ष को हम टाला जा सकता था। इसके अलावा जो है मानवाधिकार की रक्षा के इस संबंध में भी जो हम लोगों का एक फोकस होना चाहिए। अगर हमें विश्व शांति की हम परिकल्पना करते हैं तो इसका भी होना चाहिए। इसके अलावा जनमत का निर्माण, कि जनमत क्या क्या कहता है, किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए जनमत का निर्माण। और डिजिटल मीडिया की भूमिका। डिजिटल मीडिया जो इस समय हम देख रहे हैं दुधारी तलवार है। ये दुधारी तलवार है, इसको अगर प्रॉपरली अगर आपने नहीं देखा तो आपको काट भी देगी और समाज को जो है छिन्न भिन्न भी कर देगी। आज मैं आपको बता दूं, एक इस मंच के माध्यम से एक चीज़ बता दूं आपसे कि हमारे मीडिया का किसी का ध्यान नहीं जा रहा है इस तरह में। जो हमारा जो मोबाइल है, ये हमारी जो युवा पीढ़ी है, इस पीढ़ी का कितना टाइम स्क्रीन टाइम गुजरता है और उससे आपके समाज के प्रति कितने दुष्परिणाम हो रहे हैं। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में आपने कहीं नहीं देखा होगा। इसके ऊपर जो है कुछ ऐसे संस्थान है जिसमें मैं आपको बताऊं, एक संस्थान से, चूँकि एक संस्थान मैं जुड़ा तो 2-3-4 संस्थान से, लेकिन एक संस्थान से इनसाइड जब स्टोरी जब मेरे पास में आई तो पता चला कि, और देश का बहुत ही रिनाउंड संस्थान में नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, तो वहाँ पे चूँकि मेरे मित्र थे, उनके जो लड़का और लड़की दोनों, उनका बहू और उनकी बेटी दोनों जो उनके जो है वहाँ के प्रोफेसर हैं। तो जब मैं ये प्रश्न लेके उनके पास पहुँचा कि ऐसा कैसे रहा, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये चीज़ हम मेन मीडिया में ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहते चूँकि आप भी मेन मीडिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं और इस विचार के साथ में हम जो आप जो देख रहे हैं मेडिटेशन और ये सब जो देख रहे हैं, इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसके ऊपर हमारा जो इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, इसके ऊपर हम जो है पूरे की पूरी काउंसलिंग चल रही है, क्योंकि इससे हमारी जनरेशन जो है वो बिल्कुल जो है समझिए कि डिप्रेशन में जा रही है, आपको बता दें। इसलिए इन सब मुद्दों को जो भी हमें हमारी मीडिया को उठाना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा, समाज के लिए बहुत ज़रूरी होगा। मैं चूँकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, और भी वक्ता हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्रबुद्ध वक्ता हैं, इसलिए मैं इसी बात से अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी से विजय चाहूँगा। ओम शांति।